हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनम लॉजिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो ई श्रम कार्ड है दोस्तों, ये क्या है और इससे आप लोगों को क्या फ़ायदे होने वाला है और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये कार्ड वैलिड नहीं रखता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में विस्तार में बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि आपको ई श्रम के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाए। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल अनम लॉजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो, टैक्स से रिलेटेड और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करता है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं मेरे चैनल के अंदर कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है नॉलेज ऑफ आसिम। दोस्तों, उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे भी जाके सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका भाई वहां पे दुनिया के फैक्ट्स बताता है। तो चलिए अब ई श्रम के फायदे पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद किन किन लोगों को ये वैलिड नहीं है वो सारी चीजें हम विस्तार में पता करेंगे। और दूसरी एक और चीज, अगर कोई किसान भाई अगर इस वीडियो को देख रहा है तो इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि किन किसानों के लिए ई श्रम कार्ड वैलिड है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहला फायदा, ई श्रम कार्ड का सबसे पहला फायदा दोस्तों ये होता है कि अगर कोई भी सरकार नई योजनाएं लाती है, नई जो लाभ हमको देने के लिए आती है, ठीक है, तो ई श्रम कार्ड के जरिए से वो डायरेक्टली हमारे बैंक खाते के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। अभी ये भी बात अगर आपको नहीं समझ में आई तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तीसरी लहर कोरोना की आने के लिए तैयार है, उसमें अगर सरकार अगर लॉकडाउन लगा देती है और कोई नई योजना अगर सरकार लेके आती है कि भाई जो घर में बैठे हैं लॉकडाउन में और जिनकी रोज की इनकम, जैसे कोई बंदा मजदूर है, वो बेचारी तिहाड़ी जब तक नहीं करेगा उसका घर नहीं भरेगा, तो सरकार के पास क्या है कि ई श्रम के जरिए से दोस्तों एक डेटा चला जाता है कि ये बंदा इस गरीबी स्तर के नीचे है और ये रोज का कमाता है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय है, यानी कि ये अगर काम नहीं करेगा, ये अगर रिक्शा नहीं चलाएगा, ये अगर मजदूरी नहीं करेगा तो उसके घर में दोस्तों खाना नहीं बनेगा। तो सरकार ऐसी योजनाएं नई नई लेके आएगी और उसके बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों डायरेक्टली वो क्या करेगी, पैसे ट्रांसफर कर देगी। ये सबसे अच्छी चीज है ये ई श्रम कार्ड बनाने की। और जैसे लॉकडाउन अगर हट भी जाता है और सरकार कोई नई योजनाएं और लाभ दिखाती है, लाभ देने सोचती है या नई नई योजनाएं सरकार बनाती है, तो ये ई श्रम कार्ड के जरिए से दोस्तों डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है, अगर सरकार किसी को 500, 1000, 2000, 3000 ऐसा देना चाहे अपनी योजनाओं के तहत दोस्तों, तो वो डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। ये फायदा है सबसे पहले ई श्रम कार्ड का। तो दोस्तों, ई श्रम कार्ड का दूसरा फायदा ये है कि कोई बंदा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूं 30 साल का, अगर मैंने ई श्रम कार्ड बना लिया, ठीक है, और अगर मैं कोई गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है और उसके बाद कोई पीएफ मेरा नहीं कटता है, तो दोस्तों 60 साल की उम्र के बाद, यानी 60 साल मेरा हो जाएगा, उसके बाद से हर महीने मुझे 3-3 हज़ार रुपये मेरे अकाउंट में पेंशन के तौर पर मिलते रहेंगे। ठीक है, और दोस्तों तीसरा फायदा दोस्तों ये होता है कि उसे हर महीने 35 किलो गेहूं या 35 किलो चावल सरकार देगी। लेकिन ये किन वर्गों को मिलेगा दोस्तों, ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि किन लोगों को 35 किलो चावल और 35 किलो गेहूं यहां पे मिल जाएगी। तो ये फायदा तो आपने ई श्रम कार्ड के आपने देख लिए, ठीक है। और दोस्तों अब किसानों को ये कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो दोस्तों इसमें ऐसा है कि जो किसान अगर किसी के यहां काम करने जाते हैं, जैसे कि फसल जमीन दूसरों की होती है लेकिन वहां पे वो काम करते हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका घर नहीं चलेगा। तो ऐसे जो मजदूर है तो उनके लिए जो ई श्रम कार्ड का है किसानों का, वो पोर्टल बिल्कुल अलग ही है। तो अगर उन किसानों के लिए क्या है कि ये कार्ड वैलिड है, वो बना सकते हो। लेकिन जिनकी खुद की जमीन है दोस्तों, वो वहां पे खुद ही काम कर रहे हैं और खुद की जमीन भी है, तो ऐसे लोग वैलिड नहीं है ई श्रम कार्ड बनाने के लिए। ये तो हो गई। अब दोस्तों, अब सरकार ने किन लोगों के लिए वैलिड नहीं रखा है ई श्रम कार्ड को, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि किसी का घर में जो गरीबी रेखा में नहीं आता है, वो गरीबी रेखा के ऊपर है और दोस्तों उसकी जो गवर्नमेंट की नौकरी है, ये बंदा भी ई श्रम कार्ड के अंदर वैलिड नहीं है, यानी कि ये बनाएगा तो भी इसे इसका लाभ नहीं होगा। और दूसरी एक बात दोस्तों कि जिसका पीएफ कट्टा हो, ठीक है, जो बंदे का अगर पीएफ कट्टा है तो वो बंदा भी इसके अंदर वैलिड नहीं है।
तो दोस्तों मैंने कहा था आपसे कि 35 किलो गेहूं और 35 किलो चावल किन किन लोगों को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि उसका भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी चीज़ गरीबी रेखा के नीचे वो होना चाहिए। ठीक है, जो गरीबी रेखा सरकार ने बनाई है उसके नीचे वो परिवार होना चाहिए। तो उसको क्या मिलेगा, हर महीने 35 किलो गेहूं और 35 किलो चावल मिलेगा। और दोस्तों जिनका जो ई श्रम कार्ड उन्होंने बनाया है, ठीक है, तो उसकी उम्र 15 से 59 यानी 59 बरस के बीच में नहीं होना चाहिए, यानी कि उनकी उम्र लगभग 60 पूरी हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे वर्गों को दोस्तों हर महीने 35 किलो गेहूं या 35 किलो चावल मिलेगा। और उसके बाद चौथी चीज दोस्तों वो है कि जिसमें दोस्तों के ये उनकी कोई भी स्थानीय नौकरी ना हो और उनका पूरा के पूरा दारोमदार दोस्तों रोज अपना काम करके अपना घर पालना हो, ऐसा कोई वर्ग है इन चारों के इसमें अगर वो फिट बैठता है तो उनको इस श्रम कार्ड के तहत दोस्तों के हर महीने 35 किलो गेहूं और 35 किलो चावल मिलेंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ई श्रम के फायदे और किन किन लोगों के लिए वैलिड नहीं है, ये सारी जानकारी ई श्रम की आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल अनम लॉजिक को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर करना और लोगों तक इसको फैला देना ताकि सारे लोगों को ई श्रम के फायदे और जो लोगों के लिए ये वैलिड नहीं है वो सारी जानकारी उनको मिल जाए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते दोस्तों अगर मुझे फॉलो करना चाहते तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और दूसरा जो चैनल है नॉलेज ऑफ आसिम दोस्तों उसके ऊपर भी विजिट करके उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।